मैं कुसुम माहौर आपको कक्षा 10वीं का गणित जो है वो पढ़ाने जा रही हूँ। हाँ, हम जो अध्याय 2 जो हमारा एक बहुपद का एक भाग लास्ट क्लास में हुआ था, अभी इसका भाग 2 जो है वो मैं आगे रन करा रही हूँ। टॉपिक है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। बच्चों, आपने पढ़ा होगा बहुपद के बारे में। माना px और gx को ऐसे दो बहुपद हैं जहाँ gx इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्ति किए जा सकते हैं। इसका फॉर्मूला है px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, जहाँ rx बराबर 0 है अथवा rx की घात जो है छोटी है gx की घात से। मीन्स rx बराबर एक वैल्यू 0 होगी और दूसरी वैल्यू जो होगी वो gx की बड़ी होगी और rx की छोटी होगी। उक्त परिणाम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। अब px बराबर है gx इंटू qx प्लस rx की। देखिए बच्चों, स्क्रीन पे दर्शाया गया है। यहाँ px भाज्य कहलाता है, gx भाजक कहलाता है, qx भागफल कहलाता है और rx शेषफल कहलाता है। आइए एक उदाहरण से इसको हम एक्सप्लेन करें। बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 1 को बहुपद x प्लस 2 से विभाजित कीजिए। बच्चों, विभाजित का मतलब होता है इसको भाग विधि से हम हल करेंगे, जैसे हम बाकी संख्याओं में करते हैं। अब जो बहुपद लिया गया है, इसका जो अंश वाला भाग होता है ये कहलाता है भाज्य। भाज्य को हम px लिखते हैं। हर वाला जो भाग है उसे कहते हैं भाजक, इसे हम gx से डिनोट करते हैं। अब हम इसको विभाजन विधि द्वारा हल करेंगे। तो जो भाजक है वो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 और जो भाज्य है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। भाज्य का मतलब होता है जिसको विभाजित किया जाए और भाजक का मतलब होता है जिससे विभाजित किया जाए। अब x प्लस 2, ये रफ वर्क देखें बच्चों कि 2x², यहाँ x की उच्चतम घात है, तो हमने ये वाला पद लिया है उच्चतम घात वाला 2x²। इसको हम भाजक के x से विभाजित करेंगे। तो बच्चों यहाँ देखें रफ वर्क में 2x² डिवाइडेड बाय x और x कैंसिल होगा तो एक x शेष बचेगा, तो यहाँ 2x आएगा। इस 2x को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अब इस 2x का क्रमशः हम इस भाजक में गुणा करेंगे। जब 2x का गुणा x में होगा तो 2x² आएगा, प्लस फिर से 2x का गुणा प्लस 2 में होगा तो 4x आएगा। नेक्स्ट, अब इसको हम घटाएंगे। घटाने पे 2x² और 2x² 0 हो जाता है और घटाने पे यहाँ पे +3 और -4 होगा। तो बच्चों +3 और -4 दैट इज़ -1, तो -1 लिखेंगे और x भी प्लस ये वाला जो 1 है इसको हम यहाँ पे पुनः लिखेंगे। अब हम पुनः प्रोसेस शुरू करेंगे कि -x, अगला जो उच्चतम पद है -1x आया, तो -1x जो है इसका हम क्रमशः -1x का x में हम विभाजित करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिया है, रफ में नीचे देखें बच्चों, -x/x, इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये -1 प्राप्त होगा। तो -1 हम कहाँ लिखेंगे, फिर से यहाँ ऊपर लिखेंगे हम। ये कहलाता है भागफल। तो -1 का गुणा फिर से करेंगे x में तो आएगा -x और -1 इंटू +2 इज इक्वल टू -2 होता है। फिर इसको हम घटाएंगे तो
यहाँ पे जब घटाएंगे हम तो यहाँ माइनस जो है कन्वर्ट होगा प्लस में और फिर से ये माइनस कन्वर्ट होगा प्लस में। तो यहाँ -1 और +1 दैट इज़ 0, देन +1 और +2 दैट इज़ 3 हो जाएगा। तो बच्चों शेषफल जो है वो हमारा 3 होगा, 3 बचेगा। तो शेषफल को यहाँ लिया है, 3 बचा है, इसको हम RX लिखेंगे। और जो हमारा भागफल ये इस जो यहाँ पर आया है ये कहलाएगा QX भागफल कहलाएगा। अर्थात 2x² + 3x + 1 = x + 2 × 2x - 1 + 3। ये भाज्य होता है, बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। बच्चों ये होमवर्क है आपके लिए। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx ज्ञात कीजिए। आप इसको हल कीजिए। बच्चों लास्ट क्लास में हमने जो पार्ट 1 पढ़ा था, आज हमने पार्ट 2 पढ़ा। दोनों का फिर से मैं एक बार रिवीजन कराने जा रही हूँ। इन पॉइंट्स को ध्यान से देखें। नंबर 1, एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप का होता है, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक का मतलब होता है कि अंकों वाली संख्याएं हैं और a ≠ = 0, यानी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है 4x² + 2x + 1। ये द्विघात बहुपद के रूप का है। यहाँ x की घात जो है 2 होगी। सेकेंड पॉइंट, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो शून्यकों का योगफल होगा -b/a, शून्यकों का गुणनफल होगा -c/a। थर्ड पॉइंट, रैखिक बहुपद में x + 2 की घात 1 होती है, अर्थात उच्चतम घात जो है यहाँ बहुपद में x की घात नहीं दी है तो 1 होगी। द्विघात बहुपद में x² + 3x + 4 की घात 2 होती है, अर्थात यहाँ x की घात 2 ली गई है। द्विघात बहुपद में x की घात 3 - 3x² धन 5x ऋण 3 की घात 3 होती है। मीन्स यहाँ उच्चतम घात x की 3 होगी। 4 पॉइंट, विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार px = gx × qx + rx होता है, जबकि शेषफल जो है rx वो 0 के बराबर हो सकता है या rx छोटा होगा gx से, अर्थात शेषफल जो है वो छोटा होगा और भाजक जो है वो बड़ा होगा। जो आज के लेसन में आपने जो भी सीखा पढ़ा और जो भी कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप जो है अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और जो गणित पढ़ाया गया उसकी खूब प्रैक्टिस करें।